हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप सबको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना और इंस्टाग्राम पे भी मुझे लाजमी फॉलो करना। खैर, यहाँ पे जी मैंने सोचा सरकती जवानी घटती उम्र बता रही है, ज़िंदगी जी ली जाए बेहतर है, मसले ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं लेते और ये सिर्फ़ एक धोखा है कि हमारे मसले ख़त्म हो जाएंगे और हम ज़िंदगी जी लेंगे। ऐसा नहीं होता। जब तक आप ज़िंदा हैं मसले मसाइल काम शाम चलते रहते हैं, तो इसी के साथ साथ आपने अपने आप को भी टाइम देना है, अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। तो घर के काम शाम वगैरह करवा के, थोड़े बहुत करवा के, तो फिर मैं निकल आई थी भाई बाहर मॉल शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, मेरा ना फेवरेट काम है अच्छी होटलिंग करना और शॉपिंग करना। मुझे फ़ुज़ूल का पार्कों में घूमना, इधर घूमना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और उसके अलावा हॉबीज़ में मुझे पसंद है कि मैं मतलब स्विमिंग कर लूँ। उससे भी अगर मुझे स्ट्रेस हो तो मैं ट्रेडमिल और स्विमिंग करूँ। मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन जब मुझे मिल जाती है तो बस मतलब चलता है ज़िंदगी में, ये चीज़ें भी चलती हैं। खैर, यहाँ पे अभी मैं आ गई थी एथनिक शॉपिंग करने के लिए। तो ड्रेसेस कोई इतने खूबसूरत आए हुए थे, इतने प्यारे। अच्छा, आप लोग मुझे बताना कि मेरे साथ कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि भाई तुमने एथनिक की शॉप तो घर में नहीं खोलनी, पहले जो पहले लिए हुए कपड़े हैं वो पहन लो, फिर ये ले लेना। लेकिन मैंने कहा बस लेती हूँ, छोड़ो, ज़िंदगी किसने पूरी की है, बस ले लेते हैं। तो यहाँ पे जी मेरे साथ शॉर्ट शर्ट भी बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी और लॉन्ग भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये चारों ड्रेसेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अच्छा, जो मैंने पहले कपड़े लिए थे ना, तो यकीन करें उसका अभी एक पेयर भी नहीं पड़ा हुआ था। मैंने कहा वो एथनिक के वो वाले डिज़ाइंस कहाँ गए जो 15 डेज़ पहले आए थे। तो उन्होंने कहा मैम वो सारे सोल्ड आउट हो गए। मैंने कहा चलो जी, अल्लाह का शुक्र है, मेरे कपड़े जो मैंने लिए हैं वो सेल में नहीं आएंगे। अच्छा, मैं जब भी कपड़े लेती हूँ ना, तो मैं लाजमी चेक करती हूँ कि इस कपड़े के कितने आर्टिकल्स रहते हैं। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो वो बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स रह रहे होते हैं, वो सेल के बाद हर बंदे ने पहने होते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पहनते पहनते सेल ही आ जाती है और फिर मतलब कपड़े पहनने में वो मज़ा नहीं आता। अब 20,000 का सूट आपके सामने कोई 10,000 वाला लेके पहन ले तो थोड़ा अजीब सा लगता है। खैर, यहाँ पे जी मैंने कपड़े ले लिए थे। मैं सोच रही थी कि दोनों डिज़ाइन बहुत मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं हो कहीं सेम एक ही पैटर्न के सारे कपड़े हों, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मैं आर्टिकल लाजमी चेक करती हूँ कि इस आर्टिकल के अब कितने पेयर्स रहते हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ताकि पता चल जाए कि भाई इस तरह के कपड़े ज़्यादातर लोग नहीं पहनेंगे। वैसे जब बाज़ार में चीज़ आती है तो सभी पहनते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि वो आर्टिकल कम हो। अच्छा, एथनिक का सीन ऐसा था, एथनिक क्या सफ़ायर भी मेरे ख्याल में। तो और मुझे ना लुलू सर और एथनिक बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका सीन ऐसा होता है कि इनका कपड़ा आपको कहीं से भी नहीं मिलता। अब ये मैं 100 वेयर पे आई हूँ, ये आम ख़ास कपड़ा है। कोयटा में, इस्लामाबाद में जगह जगह ये पड़ा होता है। ब्रांड की असल चीज़ आपको पता है क्या होता है, उसका ना जो कपड़े का डिज़ाइन है, कपड़े का डिज़ाइन देखिए। हम जाते हैं ना, हम नॉर्मल, मैं खुद भी ऐसी ही थी, मुझे खुद 2-3 साल पहले पता चला है कि कपड़े स्टिच उस तरह के हम करवा सकते हैं, लेकिन वो वाला डिज़ाइन हम कहीं से नहीं ला सकते जो एथनिक लुलू सर इनके पास है। ये जो है ना अच्छे ब्रांड्स जो होते हैं ना, इनका कपड़ा आपको कहीं से, इस डिज़ाइन का कपड़ा आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आप इस तरह के कपड़े स्टिच भी करवा लें तो नो प्रॉब्लम लेकिन डिज़ाइन ये वाला आपके पास कहीं पे भी नहीं होगा। इसलिए ब्रांड्स जाके ब्रांड बनते हैं। आम खास मार्केट से कपड़ा उठा के आप ब्रांड नहीं बना सकते। प्रॉपर टीम होती है, प्रॉपर उसको बताया जाता है, कपड़ा डिज़ाइन किया जाता है कि कपड़े की क्या चीज़ होनी चाहिए, फिर जाके बात स्टिच पे आती है। तो मैं जो कोयटा में इतना घूमी फिरी, मैंने, यकीन करें, हालांकि इस्लामाबाद में तो मैं लोकल मार्केट में जाती नहीं, कोयटा में मैंने काफ़ी लोकल कपड़े देखे। और मुझसे किसी ने पूछा भी था कि आपने ये जो लोकल कपड़े हैं कोयटा में कहाँ से लिए हैं। वो मैंने सफ़ा मॉल से लिए थे। काफ़ी ज़्यादा मैं घूमी फिरी, मैंने देखा, लेकिन मुझे ये ब्रांड्स के लेवल का कपड़ा ना कहीं पे भी नहीं मिला। तो फिर मैं समझ गई कि भाई ब्रांड्स इसलिए हैं कि उनके कपड़े में मतलब एक क्वालिटी होती है। खैर, यहाँ पे अभी मैं आ गई थी आउटफिटर। यहाँ पे जी मैंने 2 पैंट्स ली, एक शर्ट ली। और मैंने इसे कहा, पहले मैंने ना पैंट्स ले ली थी, शर्ट लेने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैं इतनी कोई मोटी संडी हो गई हूँ
कि पैंट शर्ट पहनूंगी कैसे, लेकिन फिर बस इंसान ना दिल के हाथों मजबूर होता है। फिर मैंने ले ही ली एक और शर्ट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। आउटफिटर और एथनिक ने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया है भाई, थोड़े थोड़े कंट्रोल में रहें। और ख़ैर यहाँ पे जी अभी हम आ गए थे खाना खाने के लिए। खाना तो नहीं, चलें स्नैक्स समझें आप। तो यहाँ पे जी हम खा रहे हैं जिंगर बर्गर और साथ में बफेलो विंग्स, जो मन्नत के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मूड मेरा था मैकडोनल्ड खाने का, लेकिन मन्नत ने कहा मामा केएफसी ही खाएंगे। मैंने कहा चलो जी, बफेलो विंग्स की वजह से फिर हम केएफसी ही खाना पड़ जाता है। और फिर मैंने बच्चों के लिए अलग से पैक भी करवा लिया था। हूर हुज़ैफ़ा के लिए हस्बैंड ने मेरे कहा था कि मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलें जी ठीक है। उनका इरादा था स्टेक खाने का, तो फिर वो स्टेक खा लेंगे और हम ये खा लेंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसे सीन, आगे चल के आपको मैं बताती हूँ भाई क्या हुआ। अच्छा, मॉल में ना ज्वेलरी कभी भी नहीं लेना, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि एक आपको कड़ा या एक चीज़ आपको 5000 से कम में मिलती ही नहीं है। तो ये चीज़ें जब हस्बैंड के साथ आए ना तब लिया करें, अपने पैसे हों तब बिल्कुल भी बाय नहीं किया करें। मैंने सिर्फ एथनिक और आउटफिटर ही जाना था, सो वेयर सिर्फ चलते चलते मैंने चक्कर लगाया और बस फिर मैं निकल आई बाहर। अच्छा, खाड़ी ना, मुझे ऐसा लगता है, ये सामने खाड़ी का बैग देख के फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब आंटी टाइप डिज़ाइन वो लेकर आता है। मतलब जो सोबर जैसे हमारी अम्मियाँ हैं वो पहने तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। खैर यहाँ पे जी ये वही शॉप है जहाँ पे मैं कोयटा जाने से पहले बेड्स का ऑर्डर दे के गई थी और उनको कुछ एडवांस पेमेंट भी की थी। तो वो मैं उनसे बात करने आई थी कि भाई मैं तो चली गई थी, आपने काम कहाँ तक पहुँचाया और कहाँ तक नहीं पहुँचाया। बिल्कुल ऑपोजिट काम इसने किया हुआ था। मैंने जो इसे बोला था मुझे चाहिए हेयर के लिए चाहिए मुझे वैनिटी, और जो मुझे चाहिए थी अपने रूम के लिए जहाँ पे मैंने एक परफ्यूम कलेक्शन मेकअप कलेक्शन रखनी है, उसके लिए मुझे चाहिए थी वैनिटी। उसने बिल्कुल ही गलत बनाई थी ड्रेसिंग टेबल। मैंने इसे बोला भी था कि ये वाला काम तुमने बिल्कुल गलत किया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी मना किया था कि ऑर्डर वाले काम अक्सर ये लोग सही नहीं करते हैं, तुम जो बनी हुई कहीं से मिले तो वहाँ से ले लेना। मैंने कहा नहीं भाई, सस्ती पड़ेगी। वो सस्ते के चक्कर में डबल महंगा हो गया। अभी इसने साइज़ भी गलत बनाया। यहाँ पे मैं मन्नत को बोल थी जो हमें इसने लिख के दिया था वो बताओ वो साइज़ क्या है, तो बिल्कुल ऑपोजिट बनी हुई थी। जो हमने ऑर्डर किया था उससे बिल्कुल अलग थी ये। तो यहीं पे यही डिस्कशन चल रही थी। और मिरर तो बिल्कुल ही अलग था, मिरर तो मुझे ये वाला चाहिए ही नहीं था। आप इसको देखें, ये बीच में से ना इस तरह मुझे जस्ट ये बीच वाला हिस्सा चाहिए था। मैंने इन्हें बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर दिया था और काम इन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट किया। खैर इन्होंने कहा मैम हमारी मिस्टेक है, हम से ही करेंगे, आप एक मौका दे दें, फिर ऐसा नहीं होगा। काफ़ी बातचीत हुई। तो मैं अपना मेकअप रूम भी इसलिए सेट नहीं कर रही, और मैं काफ़ी वीडियोस भी मैंने डालनी है कलर की, मेकअप की, हेयर केयर की, स्किन केयर की, मैं इसीलिए नहीं डाल पा रही। यकीन करें कि ये वैनिटी के इंतज़ार में ना बहुत ज़्यादा लंबा काम हो रहा है। इससे तो बेहतर था कि मैं पहले से ही बनी हुई ले लेती। अच्छी खासी मैंने इस बंदे की क्लास ली और बाद में जाके मुझे खुद भी बड़ी शर्मिंदगी हुई कि जी बाजी जी बाजी जी बाजी। मैंने कहा भाई 3 महीने हो गए हैं तुम्हें ऑर्डर दिया हुआ है और फिर भी इस तरह का कहते हैं। आपके ऑर्डर जो हैं बड़े ही मुश्किल है। तो फिर मैंने कहा वाकई में मैंने गलत किया, मुझे ना बनी हुई कहीं से बाय कर लेनी चाहिए थी। खैर एक मौका और उसको दिया है, देखते हैं वो कैसा काम करता है। अगर नहीं सही हुआ तो देन फिर हम बनी हुई कहीं से ले लेंगे। अच्छा, मैंने कहा था हस्बैंड मेरे खाएंगे स्टेक, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब मैं घर आई तो अच्छी खासी मेरी क्लास हुई। मैंने कहा आपने कहा था कि मैं स्टेक खा लूँगा, या अगर कुछ खाना भी था तो हेल्पर मौजूद थे, कुक था घर में, सब कुछ सब लोग थे, आप उन्हें बोल देते वो खाना बना लेते। लेकिन कभी कभी ना हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी भी बड़ी ही कोई फिट है, मुझे बिल्कुल भी तंगी नहीं होती, कहीं आना जाना बहुत आसान होता है। तो कभी कभार ना बहुत ज़्यादा हस्बैंड मुझे तंग करते हैं, लेकिन मैं फिर उनकी ना काफ़ी अच्छाइयाँ देख के, काफ़ी बाकी चीज़ें देख के तो मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ। नहीं तो मैं बर्दाश्त करने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा होता है कि कोई आपके साथ अगर किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ एक चीज़ में कर रहा है तो किसी और चीज़ में आपको भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि खाली वो ही करें और खाली आप ना करें। तो ये केयर, ये चीज़ें ना मिलजुल के होती हैं। लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है ये लाड़, ये प्यार, कि मेरे हाथ के बगैर वो खाना नहीं खाते। नहीं तो फिर यकीन करें ये दूरियां ना इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अगर खाना भी उनको बना हुआ मिले, चीज़ भी उनको गर्म मिले, हर एक चीज़ उनको एग्जैक्ट मिले ना,
तो वो मज़ा नहीं आएगा जो एक बीवी का होता है, जो उनको मेरे हाथ के खाने का इंतज़ार होता है, जो मेरा इंतज़ार होता है। मैं वो चीज़ अपने और अपने हस्बैंड के बीच में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहती। जो उनके काम मैं करती हूँ वो मैं ही करती रहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ख़ैर घर में कुछ भी नहीं था, चिकन वग़ैरह नहीं था, तो लेट भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर मैंने कहा भई आलू मटर बनाती हूँ, साथ बॉयल एग बनाती हूँ। हालाँकि मैंने लाइफ़ में फ़र्स्ट टाइम आलू मटर बनाए हैं। तो साथ मैं हेल्पर से पूछ-पूछ के बना रही थी कि इस तरह बता दो, मैं बनाती हूँ। फिर मैंने अपनी शॉपिंग मंगवाई, वो डायरेक्ट मैंने ऊपर भिजवाई। मैंने कहा अंदर नहीं लाना, नहीं तो मुझे अच्छी खासी डाँट पड़ जाएगी। तो फिर बस ये ऊपर जाएगी। इंशाल्लाह इसका व्लॉग मैं बनाऊँगी, फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी। और आपको दिखाऊँगी कि डिज़ाइन्स अगर आप लोकल में बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, लेकिन फैब्रिक आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सैलेड साथ बनाई, घर की रोटी बनाई, खाली हस्बैंड ने खाना था, इन्होंने भी खाना खा लिया था। कल का जो सालन पड़ा था वो हेल्पर्स खा चुके थे। खैर ऐसे आपको रूटीन में आपको हेल्पर मेरे व्लॉग में नज़र नहीं आएँगे। कोशिश मेरी पूरी होगी, क्योंकि फिर ये बड़े ही मसले मसाइल आ जाते हैं। अब मेरे घर में जो है ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, पूरा घर हम सेटल कर रहे हैं, तो इसलिए सब कुछ ऊपर नीचे है। व्लॉगिंग बड़ी मुश्किल से हो रही है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनको थोड़ा अगर मैं पीछे कर लूँ ना तो काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले तो ऐसा होता था जब मैं किचन में आती थी और ये काम बाद में होते थे, लेकिन अब ऐसा सीन है कि मिल के करना पड़ता है ताकि काम जल्दी ख़त्म हो। बहुत ज़्यादा काम है, 1 वीक और रिक्वायर्ड है काम करने के लिए। अच्छा, धुलाइयों का काम ना मैं एंड पे शुरू करूँगी। अलमारियाँ, मशीनें वगैरह साफ़ करके, किचन साफ़ करके, फिर हम कालीन वॉश और बिस्तर वॉश करने का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जी मेरी ये जो जगह थी ना, आप अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपने ये कहाँ से बाय किया, आपने ये कहाँ से बाय किया। मैंने ये वाला जो सेट है ना दराज से लिया था। आप दराज में सिर्फ लिख के डाल दें कि किचन ऑर्गेनाइजिंग या किचन की मशीन्स के लिए चाहिए, कुछ भी आप लिख के डालें, आपके पास सामने पेज आ जाएगा, वहाँ से आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वाला ही चाहिए, मेरे जैसा ही चाहिए, तो मैं आपको इंशाल्लाह लिंक इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी इस वैनिटी का, जहाँ से मैंने बाय किया है। अच्छा, इन्होंने ऐसा किया था, पहले मुझे ये चीज़ें भेजी थी तब मैं कोयटा में थी, तो उन्होंने जस्ट पार्सल खाली वुड डाल के भेजा था। घर में बच्चे थे और हेल्पर थी, उन्होंने ले लिया और पैसे मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। जब हम घर आए, हमने ओपन किया, वो खाली एक लकड़ी थी, ये स्टैंड नहीं था। ऐसा भी स्कैम होता है, बी केयरफुल। तो उन्होंने मुझे फिर कॉल की कि हमने आपको खाली वुड इसीलिए भेजी, रास्ते में ही उन्होंने कॉल करके ये चीज़ हमें बता दी थी। हमने आपको खाली वुड इसलिए भेजी है ताकि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि ये बड़ा ऑर्डर होता है, ऐसी चीज़ें मंगवा लेते हैं और बाद में वो रिसीव नहीं करते। तो इसलिए हम एडवांस पेमेंट आपको अगर बोलें, आप करते नहीं हैं, तो एडवांस पेमेंट के लिए हम पहले खाली पार्सल भिजवाते हैं कुछ और पैक करके, फिर हम जो पार्सल आपको चाहिए होता है फिर हम वो भिजवाते हैं। तो इस तरीके से ये सीन मेरे साथ हुआ था। मैं काफ़ी ज़्यादा डरी थी क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव था ये। तो मैंने कहा भाई अच्छा खासा डज लग गया। मतलब मेरा ये 3 दाने, एक रैक की प्राइस 25,000 थी और जो छोटे किचन में पड़ा हुआ है उसकी प्राइस 15,000 है। जो किचन में, इस किचन में पड़े हुए हैं, ये एक 25 का था। तो मतलब कितने हो गए, 65,000 रुपीज़ का नुकसान हो जाना था, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने टाइम पे भिजवाया। और इसमें बहुत सस्ते वाले भी हैं और बहुत नॉर्मल वाले भी हैं, लेकिन यकीन करें अगर आपका किचन छोटा है, अगर आप स्टडी के लिए चीज़ें चाहते हैं, तो ये बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। लाजमी आपके घर में एक चीज़ तो होनी चाहिए, एक पीस होना चाहिए। खैर यहाँ पे जी मशीनों पे मैंने फुल गरम कपड़ा, स्पंज, हर एक चीज़ लगवाई थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनसे भी रह जाती हैं। तो फिर मैं चेक एंड बैलेंस रखती हूँ। देखिए, चेक एंड बैलेंस तो आपका अपना काम है। अगर आप इतनी चीज़ें ले रहे हैं तो उनको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें खाली ले के रखनी होती हैं, ये चीज़ें और बुरी लगने लग जाती हैं। आप जस्ट ले के रखें और इनको सफाई ना करें। डस्टिंग से घर बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है और चीज़ें उतनी रखें जितनी आप संभाल सकें। आप बोलेंगे हूर आपने तो इतनी ज़्यादा रखी हुई है। तो मैं सिर्फ इन्हीं के लिए, यकीन करें, मतलब हेल्पर्स रखती हूँ, चीज़ें रखती हूँ। नॉर्मल चीज़ें तो मैं भी यूज़ ही करती होंगी या कर सकती हूँ, लेकिन बस समझा करें ना। और मेरे पास जस्ट 10 डेज़ हैं। 10 डेज़ के बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, उसके लिए भी मैंने जाना है, प्रिपरेशन करनी है।
तो इन 10 डेज़ के अंदर मैंने घर को भी सँभालना है और एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगी और सब कुछ शेयर करूँगी। लेकिन बड़ा कोई मुश्किल काम है, यकीन करें अगर आप लाइफ़ को ऑर्गेनाइज़ करके चल रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो आई होप मेरी मुश्किलें भी आसान हो जाएँगी और मतलब वापसी घर जो है एक ट्रैक पे आ ही जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ डिटेल के साथ हर एक चीज़ शेयर किया करूँगी। और ये चीज़ें भी बड़ी अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं होता कि लाइफ हर टाइम एक ही पैटर्न पे चलती रहे, वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। काफ़ी अर्सा आराम करने के बाद आपको हर 6 मंथ बाद ये चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पे जी हम अभी मैंने जो इन्होंने सफाई की थी, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा हाथ लाज़मी लगाती हूँ, क्योंकि चेक एंड बैलेंस मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको खुद ही रखना पड़ता है, तभी जाके आपका घर नीट एंड क्लीन होता है। ये अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सफाई से काम करते हैं, लेकिन जितना उनको आता है वो उतना ही करते हैं। और यहाँ पे जी अभी मैं अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को सेटल कर दूँगी। और मुझे ना अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको ख्वाहिश नहीं हो, आपको घर में इंटरेस्ट नहीं हो ना, तो यकीन करें आप कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे, कभी भी चीज़ों को इस तरह नहीं रखेंगे। हाँ, आप हेल्पर्स के हवाले कर देंगे और वो भी देखेंगे आप जिस तरीके से रहते हैं वो उसी तरीके से आपके साथ चलेंगे। तो घर को सजाना संवारना मतलब मेरा शौक़ है। और मैं जब ये किचन क्लीन कर रही थी ना, डीप क्लीन, आज हमारा सेकंड डे था और कल हमारा थर्ड डे होगा जिसमें हम कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करेंगे। फर्स्ट डे में आपने देखा मैंने छोटा किचन ऊपर से साफ़ किया था, फ्रिज साफ़ किया था और साथ सारे बर्तन निकलवाए थे और वॉश करवाए थे। और अब इस साइड वाले किचन की बारी कल आएगी। आज जस्ट मशीनों का काम हम डन करेंगे, क्योंकि इसके अलावा एक्स्ट्रा काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा। खैर यहाँ पे जी अभी मैं क्या कर रही थी, हाँ, मैं मशीनों के पीछे से सारी जगह साफ़ करवा रही थी। मैं आपको ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ने जब देखा, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी उन्होंने क्या देखा। वो बड़े ही हैरान होते हैं जब भी मैं ऐसा करती हूँ, हालांकि मेरी शादी को काफ़ी अरसा हो गया है। तो वो ये कहते हैं कि भाई मेरी समझ में तुम नहीं आती कि मतलब मैं जहाँ पे पैदा हुआ पला बढ़ा वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। जस्ट बस चल रहा है, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलता रहता था। इस तरीके से हम डीप क्लीनिंग हर 6 मंथ बाद नहीं करते थे। तो और ये चीज़ मेरे घर में होती थी, मैंने अपनी अम्मी से, अपनी बहनों से और अपने घर के माहौल से ये चीज़ सीखी। अच्छा यहाँ पे जी हो गया था साफ़ सुथरा। ये बाउल थोड़ा सा टेढ़ा था, मैंने फिर कैमरा बंद किया, इसको सही किया। और ये रहा मेरे किचन का फाइनल। मशीनें जो साफ़ हुई हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आई हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हुआ था। यकीन करें जब मैं ये चीज़ें साफ़ सुथरी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत वसूल हो गई, घर साफ़ सुथरा है। और यकीन करें आपके घर में, आपके बच्चों पे, आपके हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा। वो भी इसी चीज़ के आदी हो जाते हैं और उनको पता होता है कि किस तरीके से मतलब घर को देखा जाता है। खैर पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपने अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ किया था लेकिन हमें नहीं दिखाया था। तो मैंने कहा चलें जी इस वीडियो में आपका गिला ख़त्म करती हूँ, फ्रिज में आपको दिखाती हूँ। और उसके अलावा जी ग्रॉसरी में एंड पे करूँगी जब मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो पहले से फ्रिज में पड़ी हुई थी। और ये रहा फुल फाइनल लुक फ्रिज का। काफ़ी चीज़ें इसमें से फेंकी हैं, फिर जाके इतनी चीज़ें बची हैं। ग्रॉसरी भी अभी तक हमने नहीं की। अब आपने इसको मेंटेन किस तरीके से रखना है, आपने हर दूसरे तीसरे दिन फ्रिज के शीशों पे कपड़ा लगाना है, नहीं तो यकीन करें ये फ्रिज फिर से आपका गंदा हो जाएगा। खैर किचन की जो वो थी कबर्ड्स करने के बाद, सॉरी कबर्ड्स नहीं, मैंने क्या की थी, मशीनरी करने के बाद अब टाइम था खाना बनाने का। तो मैंने कहा आज मैं बनाती हूँ वाइट हांडी। अच्छा ये चीज़ें ना सारी मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको सिखाती जाऊँगी। खाना कुक वही मैं ही करूँगी, लेकिन कभी मैं नहीं होती तो उस तरीके से इन्होंने कुक करना होगा, इन्हें करना होगा।
और कभी मेरे हस्बैंड नहीं होते, खाली हम होते हैं, तब तो मैं इन्हीं से कुकिंग करवाऊँगी, क्योंकि तब मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। यहाँ पे जी चावल वाइट हांडी के लिए यकीन करें, अब ना मेरे से वाइट हांडी इतने कोई मज़े की बनती है, इतने मज़े की कि मुझे रेस्टोरेंट वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपने जो है प्याज की क्वांटिटी कम रखनी है और दही थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और क्रीम भी उसमें डालनी है। सबसे पहले हम करेंगे प्याज को ब्राउन, उसके बाद जी हम डाल देंगे इसके अंदर चिकन को अच्छे तरीके से हम करेंगे फ्राई, और साथ ही हम डाल देंगे वाइट मसाला। अच्छा, चावलों की तरफ आते हैं। चावलों में मैं लेमन इसलिए डाल रही हूँ ताकि इनका रंग खिला खिला हो और वाइट कलर हो। मुझे ऐसा लगा था कि चावल थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। साथ साथ अच्छा, ये जो टूटे हुए बर्तन होते हैं ना, किचन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया करें, इनसे आपके घर की खाना मकरूह होता है। मैं कहने वाली थी घर की बरकत चली जाती है, ऐसा नहीं होता, खाना इनमें मकरूह होता है। तो मैंने इसे भी मना किया कि जितने टूटे हुए बर्तन हैं ये फेंक दो, मतलब हल्के पुल्के टक लगी हुई चीज़ बिल्कुल भी घर में नहीं रखना। पुरानी चीज़ यूज़ कर लेना, प्लास्टिक की चीज़ यूज़ कर लेना, लेकिन जिस चीज़ पे थोड़ा सा टक लगा हो वो चीज़ घर में इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अब क्या किया, हाँ, प्याज ब्राउन किया, उसको निकाला, ग्राइंड होने के लिए दिया, चिकन डाला, इसमें मैंने डालूँगी वाइट कौरमा मसाला। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके बग़ैर आपके खाने में फ्लेवर नहीं आएगा। आप खाली ब्लैक पेपर और नमक और धनिया भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मसालों में जो फ्लेवर होता है ना, वो घर के मसालों में नहीं आता। अच्छा, ग्रुप में इंस्टाग्राम पे बना रही हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएं। आज मैं 3 बजे के बाद उसका वो लगा दूँगी, उस ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है और वहाँ पे अपनी चीज़ें सारी शेयर करनी है, ताकि हम सब एक दूसरे को देख के कोई पॉजिटिविटी ले और एनर्जी हमें डबल ट्रिपल लाए। देखिए, घर तो हमने ऐसे भी सब ने संभालना ही संभालना है, दुनियादारी भी करनी है, तो साथ थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए लाइफ में। सिर्फ उसी लिए मैं आपको कह रही हूँ कि लाजमी आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे जी अभी हम डाल देंगे लास्ट में क्रीम आपने उस स्टेज पे डालनी है जिस स्टेज पे आपको पता हो कि आपने ग्रेवी कितनी रखनी है, उस ग्रेवी के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर क्रीम डालनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना, विदाउट चिकन के ग्रेवी नहीं खाई जाती, मज़े की भी बिल्कुल नहीं होती, तो उसको रखना बहुत ही फालतू काम है। और हमेशा वाइट हांडी जो है बोनलेस चिकन में बनती है और बहुत मज़े की बनती है। पहले मैं भी हड्डी वाले में बनाती थी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने बोनलेस मंगवाना शुरू किया ना, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े की बनी। हालांकि पहले मेरा कोई इरादा नहीं था वाइट हांडी बनाने का, जस्ट चावल बनाने का इरादा था, आलू वाले चावल। तो जब गए हैं चिकन लेने तो उन्हें चिकन मिल गया। मैंने आपसे कहा कि मैंने अभी तक ग्रॉसरी नहीं की, तो और लेट टाइम पे गए थे, लेकिन चिकन मिल गया, तो तभी फिर हमने साथ में वाइट हांडी भी बना ली। अच्छा, लास्ट में आपने इसके ऊपर ब्लू बैंड अच्छा खासा ऐड करना है। अच्छा, मैं आधा अभी ऐड करूँगी थोड़ा, और थोड़ा मैं बाद में ऐड करूँगी जब मैं इसको गर्म करके सर्व करने लगूँगी। अच्छा, यहाँ पे चावल भी हो गए थे डन और बहुत मज़े के बने थे। लेमन मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि इनका कलर थोड़ा डार्क हो गया था, तो मैंने कहा चलें जी लेमन हम साथ ऐड करते हैं। कभी आपसे ना चावलों का कलर डार्क हो जाए तो लेमन ऐड किया करें, उससे लाइट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, या सिरका। तो ग्रीन चिली डाली थी, आलू डाले थे, प्याज डाले थे, आलू वाले चावलों को कर दिया था डन। अच्छा, मेरी ना शुरू से एक आदत है कि मैं खाना वगैरह बनाने के बाद लाजमी शावर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके हस्बैंड रूम में आएँ या आपके हस्बैंड आपके पास हो, उनको आपके पास से लहसुन अदरक और किचन के खानों की ना स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए आपका खाने के बाद शावर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक अच्छी सी खुशबू उनको आपके पास आनी चाहिए, आपके पास से आनी चाहिए। तो यही चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत अपना ख्याल रखा करें, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें। ज़िंदगी किसी ने पूरी नहीं की, ज़िंदगी नाम जीने का है, तो हम इसी तरीके से जीते हैं। यहाँ पे जी मैं शावर लेके आ चुकी थी, अभी मैंने शावर लिया और फिर मैं आई, फिर से हमने खाना भी निकालूंगी, साथ साथ गरम गरम रोटी बनेगी। अच्छा, रोटी ना हम उसी टाइम दस्तरखान पे ही बनवाते हैं। आजकल ना तंदूर की रोटी बिल्कुल मुझसे खाई नहीं जाती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने स्पेशल कुक सिर्फ इसीलिए रखा, मुझे रोटी और पराठा ना एट अ टाइम चाहिए था जब खाना बन जाए।
तो यहाँ पे जी ब्लू बैंड उसमें डाल के फिर से उसको ओवन में रखेंगे 1 मिनट के लिए, और साथ ही मैं चावलों को भी डिश आउट कर दूँगी। अगर मैं चाहूँ तो यकीन करें मैं ये सब कुछ करने के बाद जाके बैठ जाती खाना वो खुद डाल के ले आते, लेकिन नहीं। आपने अपने घर में अपनी इन्वॉल्वमेंट लाज़मी रखनी है, ऐसा नहीं कि आप टोटल अपने आप को दूसरों पे डिपेंड करें, इस तरीके से घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो यहाँ पे जी ऊपर लेमन अदरक जाएगा, सैलेड ये बन चुकी थी, ड्रिंक हमारी होती है, नॉर्मल खाना होता है, डेली बेसिस पे 2 डिशें बनती हैं चाहे कुछ भी हो, और रोटी बनती है गरम। आप लोग बताना आप लोगों ने आज खाने में क्या बनाया था या आज खाने में क्या बनाएंगे। लास्ट में हम पियेंगे ग्रीन टी। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।